और भाजपा ने इन 7 सांसदों को मैदान में क्यों उतारा है और इन 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में क्यों उतारा है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है, मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 3,11,000 करोड़ का है और मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय कर्जा 3,31,000 करोड़ का है। इस पर सालाना 22,000 करोड़ खर्च करती है। किस चीज पे आपको बता दें, सिर्फ ब्याज भरने में मध्य प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा। अगर कोई पिछले 6 महीने में किसी पार्टी को छोड़कर गया है तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है। मोदी जी आते हैं भोपाल और 1 घंटे का अपना जब भाषण देते हैं, उस भाषण में उन्होंने एक बार भी मध्य प्रदेश की सबसे सक्रिय योजना लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने इस बात की आशंका उनको अभी भी है कि मेरा चेहरा बदल सकता है, मुझे हटाया जा सकता है। शिवराज ये वैकल्पिक तैयारी कर रहे हैं कि अगर मेरा यहाँ से पत्ता कटता है तो मैं अपना ठिकाना बना लूं और उस ठिकाने को वो बकायदा मेंटेन कर रहे हैं। तो इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिए। जो भी सरकार बनेगी, इतना कर्जा 3,31,000 करोड़ का जितना बजट नहीं उससे ज्यादा जब कर्जा होता है सरकार के पास, उसके बाद जो भी सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस की सरकार बने चाहे भारतीय जनता पार्टी की स्वयं सरकार बन जाए, कोई भी ये जो योजनाएं आज लागू हो रही हैं इनको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आज मैंने काफ़ी रिसर्च की है और ये वीडियो किसी न्यूज़ के फॉर्मेट में नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश चुनाव की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है और उसका उदाहरण आपने जब दूसरी लिस्ट जारी की गई है तब देख लिया होगा। जी हाँ, 39 नामों के जब सूची जारी की जाती है भाजपा की ओर से, जिसमें 7 सांसदों के नाम होते हैं, 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम होते हैं और यह नाम सुनकर लोगों के मन में भी संदेह और एक विकल्प वाली स्थिति आ गई है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्या चीज़ होने वाली है। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और भाजपा ने इन 7 सांसदों को मैदान में क्यों उतारा है और इन 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में क्यों उतारा है। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही रोचक और बहुत ही रिसर्च मैंने की है इस पर, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसको किसी न्यूज़ के फॉर्मेट से मत देखिएगा क्योंकि मैं आज एकदम फॉर्मेट अलग करके आपको ये समझाने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व मोदी जी और अमित शाह जी ने आखिर ये 7 सांसदों को क्यों मैदान में उतारा है और 3 केंद्रीय मंत्रियों को क्यों मैदान में उतारा है। तो आपको बता दूं, एक मैंने जो रिसर्च की है वो मेरे पास ये कलम है और ये मेरे पास कॉपी है। आपको अगर नहीं भी दिख रही हो तो मैं दिखा दूं, ये मेरे पास कॉपी है जहाँ पे मैंने रिसर्च किया है। और ये मैंने रिसर्च खुद के दम पे नहीं किया है, जनता का भी सहारा लिया है, सोशल वर्कर्स का भी सहारा लिया है, बड़े पत्रकारों का भी सहारा लिया है, तब जाके ये लिस्ट मैंने बनाई है। तो अब आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि 3 ऐसी सीटें हैं इनमें से जहाँ पे सांसदों को टिकट दिया गया है जहां जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले से थे, मतलब वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद भी उसका चेहरा, जो प्रत्याशी था जीता हुआ, उसका चेहरा हटाया गया है। तो उनका जिक्र कर लें। पहला है नारायण त्रिपाठी हैं मैहर विधानसभा से। जी हाँ, नारायण त्रिपाठी जो खुद की अब विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं या कांग्रेस से भी लड़ सकते हैं, अभी कोई नहीं जानता है। ऐसे में एक सीट हो गई मैहर की जहां से श्रीकांत चतुर्वेदी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दूसरी सीट है सीधी की। सीधी विधानसभा से केदारनाथ शुक्ल जो विधायक थे बीजेपी से और अच्छे खासे बहुमत से चुनाव जीते थे, उसके बाद भी उनका जो पत्ता कटा है वो पेशाब कांड आपको याद ही होगा, उसकी वजह से। और भी कुछ वजह हो सकती हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, सारी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ स्टार्टिंग में जिक्र कर देते हैं कि आखिर इन 3 सीटों में क्यों इनको हटाया गया है। तो तीसरी सीट की बात कर रहे हैं, तो तीसरी सीट है नरसिंहपुर विधानसभा। नरसिंहपुर की विधानसभा जो है वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद पटेल के भाई ही हैं, जालन सिंह पटेल, वो विधायक थे और सिटिंग एमएलए थे और तकरीबन 15,000 मतों से वो चुनाव जीते थे। मतलब जो जीत का अंतर था विपक्षी पार्टी से वो खासा था। 15,000 वोट मायने रखती है विधानसभा चुनाव में। तो 15,000 जो वोटों से चुनाव जीते थे, उसके बाद प्रहलाद सिंह पटेल को वहां से टिकट दिया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों किया गया है।
तो ये गणितज्ञ आप जो मध्य प्रदेश की राजनीति के जानने वाले हैं, उनका कहना ये है कि प्रहलाद सिंह पटेल 5 बार से सांसद हैं, ऐसे में उनका एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में, ओबीसी वर्ग के लिए एक बड़ा चेहरा है, जिसके कारण उनको वहां से उतारा जा रहा है। और वहां से उतारा सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बीजेपी और जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसका मानना यह भी है कि एक बड़ा चेहरा होने के नाते अगर जरूरत पड़ी तो सीएम उम्मीदवार भी, सीएम चेहरा भी प्रहलाद सिंह पटेल को बनाया जा सकता है। बहरहाल अभी इस वीडियो का ये एक छोटा सा हिस्सा है, इसे देखकर आप पूरा अंदाजा मत लगाइएगा, लेकिन आगे जैसे जैसे बातें क्लियर होंगी तो समझिएगा बात को। तो ये 3 सीटों का हमने जिक्र कर लिया कि आखिर इन 3 सीटों में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तो आखिर उनका सीट बदलाव क्यों किया गया है। तो आपने मैहर का सुन लिया कि नारायण त्रिपाठी जो है उन्होंने खुद की पार्टी बना ली है, इसलिए वहां पे बदलाव हुआ। श्रीकांत चतुर्वेदी को लाया गया सीधी पेशाब कांड की वजह से, वहां के जो सांसद हैं रीति पाठक, उनको लाया गया है। और कहीं ना कहीं सीधी जो सांसद थी रीति पाठक, हालांकि ये कोई बड़ी अभी बात नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने का काम, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में ब्राह्मणों का बड़ा अस्तित्व होता है, तो ब्राह्मणों को साधने के लिए ये कहानी बनाई गई है। रीति पाठक का वहां से चेहरा दिया गया है एक, क्योंकि केदारनाथ शुक्ल जो वहां से सांसद विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे, उनका जब पत्ता कटा तो वहां से एक ब्राह्मण चेहरा ही चाहिए था, तो रीति पाठक को वहां से चेहरा बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई सीधी की। और नरसिंहपुर की बात हमने बता ही दी कि प्रहलाद सिंह पटेल को वहां से देने के पीछे बहुत बड़ी कहीं ना कहीं प्लानिंग है। अब जो भी प्लानिंग है वो आपको भविष्य में देखने को मिल जाएगी। अब कुछ थोड़ा सा और आपको चीजें बता देते हैं कि जो ग्वालियर क्षेत्र है वहां से नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर मुरैना भिंड ये वाला जो क्षेत्र है, रीजन है, वहां नरेंद्र सिंह तोमर की अच्छी खासी पकड़ है। तो नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह का जो चेहरा है सीएम उम्मीदवारी का, वो भविष्य में समाप्ति की ओर जा सकता है। और सबसे बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय नरेंद्र सिंह तोमर का दिखाई देता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में आने के बावजूद भी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी हारी है सिंधिया के आने के बाद। कहीं ना कहीं जो कद था कांग्रेस में, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद था, वो बहुत मजबूत था और वहां उनकी पार्टी उनके दम पर चुनाव जीतती थी। लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट परिस्थिति है। तो अभी सिंधिया का कद जो है वो बिल्कुल छोटा है और कहीं ना कहीं इस बार जो सीटें वितरित की जा रही हैं बीजेपी की ओर से, उसमें सिंधिया के खेमे के जो विधायक हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं या उनके जो पक्ष के हारे हुए उम्मीदवार भी हैं, उन पर भी ज्यादा भरोसा नहीं जताया जा रहा है। ये एक बड़ी बात आपको बता रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सिंधिया की पकड़ ग्वालियर चंबल अंचल में बिल्कुल भी इस समय नहीं है, एकदम नोट कर लीजिए ये बात। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं कि ग्वालियर में इसी का एक जीता जागता उदाहरण बताते हैं आपको। 52 वर्षों बाद कांग्रेस को वहां ग्वालियर में पहली बार मेयर मिला है, एमएलए नहीं माफ कीजिएगा, मेयर महापौर मिला है 52 वर्षों बाद, मतलब आधे शताब्दी के बाद वहां कांग्रेस को मेयर मिला है। मतलब आप खुद समझ लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते एक बार भी पिछले 50 वर्षों में मेयर नहीं बना है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं उसके बाद वहां का मेयर कांग्रेस पार्टी का बन जाता है। तो मतलब कितनी बड़ी बात है, इसको छोटे में आंकने वाली बात नहीं है। इसको आप ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, सुनिएगा और गौर कीजिएगा इस पे कि क्या 50 वर्षों बाद अगर कांग्रेस पार्टी का वहां मेयर बनता है तो क्या ये छोटी बात है। अगर आपको इस पे कुछ संदेह है या कोई चीज लगती है, कोई विकल्प लगता है, आपको इसमें कुछ कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये बड़ी बात है जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही कांग्रेस छोड़कर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, तो कांग्रेस का मेयर बन जाता है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस की हालत जो है ग्वालियर चंबल अंचल में वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है और यही वजह है कि नरेंद्र सिंह तोमर को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव लड़ाने के पीछे नरेंद्र सिंह तोमर को सबसे बड़ी वजह यही है कि नरेंद्र सिंह तोमर अपनी सीट का ध्यान तो रखेंगे ही, साथ में जो आसपास के क्षेत्र की जो सीटें हैं उन पर भी नरेंद्र सिंह तोमर का अस्तित्व थोड़ा बहुत वहां दिखाई जो देता है, उसका अस्तित्व विधानसभा चुनावों में भी दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी वजह है नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे। अब उसके बाद ये भी बता दें कि जब नरेंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है
तो ग्वालियर, चंबल और वहां के अंचल से आवाजें उठने लगी हैं कि हमारा सीएम का चेहरा कैसा हो, नरेंद्र सिंह तोमर जैसा हो। ऐसे पोस्टर बैनर वहां पे दिखाई देने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चाल यह भी है, और नरेंद्र सिंह तोमर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चाल यह भी हो सकती है। और आपको ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही गहन अध्ययन के बाद बता रहे हैं। और इसमें, इस विश्लेषण में यह भी बताएंगे कि क्या सीएम शिवराज का चेहरा 2023 विधानसभा चुनावों में रहेगा या नहीं रहेगा, या चुनाव जीतने या हारने के बाद चेहरा बदल दिया जाएगा। इस पर विशेष जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा और यह जानकारी लेके ही जाइएगा। तो चलिए अब अगली चीज बता देते हैं कि 7 जो सांसद हैं, 3 केंद्रीय मंत्री हैं। इसके पीछे की जो एक बड़ी कहानी थी वो हमने आपको बताई। और एक और बात बता दें कि ये जो 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास है कि मध्य प्रदेश में स्थिति खराब है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक डर है और डरी हुई है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आप माने ना माने, हम माने या ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद ये मानने को तैयार है। अब एक बात का और जिक्र कर देते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा चेहरा इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय का, जो महासचिव है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा माना जाना चेहरा माना जाता है कैलाश विजयवर्गीय का। और इंदौर में खासा पकड़ है उनकी, और उनके बेटे अभी वर्तमान में विधायक भी हैं इंदौर की एक विधानसभा सीट से। अब आपको बता दें, इंदौर की जो 1 नंबर की विधानसभा सीट है, वहां से कैलाश विजयवर्गीय को जब टिकट दिया गया है, तो उसके बाद भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां के जो समर्थक हैं उनके, वो भी मिठाइयां बांटने लगे हैं, पोस्टर बैनर चिपकाने लगे हैं कि हमारा नेता सीएम का चेहरा कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो। तो देखिए ये चीजें कितनी क्या अहम रोल निभाएंगी, क्या होगा वो तो समय बताएगा। कि एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर हैं, एक तरफ प्रहलाद सिंह पटेल हैं, और तीसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय की सीट की थोड़ी सी चर्चा आपको कर लें कि नरेंद्र सिंह तोमर की जो दिमनी सीट है, वहां से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत सकते हैं, जीत जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रहलाद सिंह पटेल की तो पहले से ही जीती हुई सीट है, तो वो भी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। लेकिन जो कठिनाई वाली बात है वो कैलाश विजयवर्गीय की सीट है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की इंदौर एक विधानसभा सीट बहुत ही कठिनाई वाली है, क्योंकि वहां से वर्तमान में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए संजय हैं, संजय शुक्ला। जी हाँ, वो ऐसे नेता हैं जो अपनी विधानसभा में, जब 5 साल उनकी सरकार नहीं रही, स्टार्टिंग में सरकार रही, उसके बाद गिर गई, तो जब सरकार रही और नहीं रही, उस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, अपनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत मेहनत की है। और इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकारों ने यह बात मानी है कि संजय शुक्ला और वहाँ के जो और भी कांग्रेस के जो नेता हैं, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, सारे लोग इस 5 वर्ष के दौरान क्षेत्र में ही लगे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और कैलाश विजयवर्गीय का क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्योंकि दोनों के पास पैसा है, धनबल है। धनबल की कोई कमी किसी के पास नहीं, संजय शुक्ला के पास भी नहीं है, और बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय के पास भी नहीं है। समर्थन भी दोनों के पास बहुत अच्छा है। विजयवर्गीय की बात करें तो उनके पास भी काफी सपोर्टर हैं, काफी समर्थन है उनका भी। लेकिन संजय शुक्ला भी यह दावा कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान को भी उतार दिया जाए। तो मैं यह दावा करता हूं कि मैंने 5 वर्ष जो जनता के बीच में मेहनत की है और जनता के बीच में रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं चुनाव हरा दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कठिनाई वाली स्थिति है। तभी तो टिकट दिया गया है कैलाश विजयवर्गीय की, क्योंकि इतनी आसान सीट नहीं है। अब एक चर्चा यह भी है कि कैलाश विजयवर्गीय के जो बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, वो भी चुनाव जीते थे, लेकिन क्या इस बार उनको टिकट मिलेगा? तो कहीं ना कहीं यह संदेह है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देने के पीछे कहीं ना कहीं यही सोच थी कि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया जाएगा और उनके बेटे का पत्ता कट जाएगा। बहरहाल ये चीज तो देखने वाली होगी, इस पे अभी हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 2-3 बड़ी बातें अभी तक समझ में आई होंगी। अब आपको हम बताते हैं, जो हमारे पास ये कॉपी है जिसपे हमने ये चीजें लिखी है। तो फग्गन सिंह कुलस्ते जो हैं मंडला से हैं, और इनका भी बड़ा नाम है, और ये भी सांसद 6 बार के रहे हैं। ये 33 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी ये है कि भाई, अगर ये विधानसभा का चुनाव लड़वा रही है पार्टी, तो क्या हमारा भी चेहरा हो सकता है? हमारे में क्या कमी है? 6 बार के सांसद हैं। तो ये टकराव वाली स्थितियां हैं, बहुत ही गंभीर स्थिति है। हालांकि बीजेपी को यह भी सोचना चाहिए कि क्या
एक बार जब हमने 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है, आगे आने वाली सीटों में और भी हम टिकट दे सकते हैं। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन दे सकती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कहीं से लड़वा दिया जाए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता इस समय भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ही कठिन परिस्थिति से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में गुजर रही है और बहुत ही आपसी रंजिश है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर कहा था कि अगर हमारी पार्टी चुनाव हारती है तो चुनाव हारने के पीछे बीजेपी को हराएगी। मतलब अंतरकलह जो चीजें होती है, जो पार्टी के अंदर ही जो चीजें चलती हैं वही हरा सकती हैं, बाकी कांग्रेस हमको हराने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह उनको भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है, शीर्ष नेतृत्व को भी है। और एक बड़ा सवाल आपको बता देते हैं जो उठ रहा है, और इस बात की भी आशंका है कि नरेंद्र मोदी गुजरात से 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और अगर इस बार सरकार बनती है और शिवराज का चेहरा रहता है और शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो 5वीं बार के मुख्यमंत्री होंगे, 5वीं बार के। जी हाँ, तो ये बात नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके मन में भी खटक रही है कि ये 5 बार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है 5 बार के मुख्यमंत्री। और बड़ा राज्य हो, कोई छोटा राज्य हो तो बात अलग है, लेकिन बड़ा राज्य हो और वहाँ के 5 बार के मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक वजह यह भी है, हालांकि ये बहुत बड़ी वजह नहीं, पर कहीं ना कहीं एक वजह यह भी है, जो बड़ी वजहें हैं उनमें से ही एक वजह है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। जैसी कंडीशन आप देख रहे हैं, सतना से सांसद को टिकट दिया जाता है, गणेश सिंह को सतना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वहां भी बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता ही कहे जा सकते हैं, हालांकि युवा हैं, रत्नाकर शिवा चतुर्वेदी कहलाते हैं। उन्होंने भी दावा किया कि भाई मैं तो टिकट पाने की ख्वाहिश में था, उम्मीद में था, और मैं जनता के बीच में कोरोना काल में रहा हूं। सारी चीजें उन्होंने जिक्र किया, और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं निर्दलीय चुनाव भी लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं बगावत और ये जो बीजेपी को चुनाव हराएगी वाली जो कैलाश विजयवर्गीय की बात है, कहीं ना कहीं ये बड़ा दमखम रखती है। बहरहाल अब आगे का थोड़ा सा और कुछ देखते हैं कि आपको क्या बताएं क्या नहीं बताएं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हैं हमारे पास। अब आपको यह भी बता देते हैं कि प्रहलाद सिंह पटेल 5 बार के सांसद हैं, इस बात को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह है। फिर आती है बात जबलपुर की, तो जबलपुर से सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं राकेश सिंह, उनको भी विधानसभा का टिकट दिया गया है, और वो भी अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें देखिए, चाहे प्रहलाद सिंह पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, राकेश सिंह हो, सांसद रीति पाठक भी सोचती हैं कि ब्राह्मण चेहरा है तो शायद मुझे बैठा दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा बहुत समय से नहीं आया है। शुरुआत की बात छोड़ दी जाए, तब की बात छोड़ दिया जाए, उसके बाद मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा नहीं आया। तो रीति पाठक भी आशान्वित हैं, हालांकि कुछ ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है यह तो समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय होंगे वो बताएंगे। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगा। अब सबसे अहम बात यह भी बता दें कि मुरैना में, अच्छा हाँ, हमने बात की ग्वालियर की, ग्वालियर में मेयर का जो बना वो कांग्रेस का बना, बहुत बड़ी बात है। वही बात एक और आती है कि मुरैना से मेयर का चुनाव कांग्रेस ने जीता, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर खुद हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर जहां से हैं वहां से भी मेयर का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है, और यह कोई छोटी आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा कि हर जगह की स्थिति बहुत टाइट है और अंतरकलह है, द्वंद्व है। भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट वितरण है उस कार्यक्रम से तो वैसे भी जनता नाराज है। सबसे ज्यादा अगर कोई पिछले 6 महीने में किसी पार्टी को छोड़कर गया है तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। हजारों नेता हैं, ऐसे छोटे से बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, सब नेताओं को मिला दिया जाए तो हजारों नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। और इस बात की हम पुष्टि करते हैं, और ये तो सच है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और ऐसे ऐसे नेता हैं जिन्होंने हजारों गाड़ियों का काफिला लेके और कमलनाथ जी के साथ सदस्यता ग्रहण की, और वो जाके कमलनाथ इस बार जो टिकट बंटवारा करने वाले हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 2 ही अभी बड़े चेहरे लगते हैं मध्य प्रदेश में, और बाकी जो नेता हैं वो भी हैं, लेकिन जो 2 बड़े चेहरे हैं वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कह दिया है, पिछले चुनावों में भी कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री का कोई दावेदार नहीं हूँ, कोई
प्रत्याशी नहीं हूँ, इवन वो अपने कोई पोस्टर में फोटो भी नहीं छपवाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ है। तो ये मुख्यमंत्री के पद वाली जो लड़ाई है यहाँ से समाप्त है। तो एक बात कांग्रेस पार्टी के फेवर की ये है, कांग्रेस पार्टी को मजबूती ये देती है कि चेहरा सीएम उम्मीदवारी का एक है, मतलब मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का एक चेहरा है। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लीजिए। और वहां पे अभी दावेदारी कई हैं, अनेक हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, और स्वयं शिवराज सिंह चौहान हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहां के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, देखिए अब वो कह रहे हैं या नेता जो हैं वो खुद कहलवा रहे हैं या उनके अपने सपोर्टर से ये चीजें फैलवा रहे हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता अगर कहती है तो इस बात का देखा जाता है और अस्तित्व होता है और ये चीज का असर पड़ता है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अब आपको ये बता दें कि क्या मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बदलेगा या नहीं। तो बहुत बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है और जब लास्ट मौका आता है तब मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला जाता है। और अभी तक मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के चुनावों में यह अभी तक शिवराज सिंह का कोई चेहरा नहीं दिया गया है। और अभी जब बीते दिन मोदी जी आते हैं भोपाल और 1 घंटे का अपना जब भाषण देते हैं, उस भाषण में उन्होंने एक बार भी मध्य प्रदेश की सबसे सक्रिय योजना लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया है उन्होंने। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ी बात है जिसका जिक्र शिवराज सिंह चौहान हो या मध्य प्रदेश का कोई छोटा से लेकर बड़ा नेता तक हो, यहाँ तक कि आम जनता भी अगर चर्चा करती है कि शिवराज सिंह का अगर कोई प्लस पॉइंट है या पॉजिटिव पॉइंट है या कोई बड़ा मुद्दा है या बड़ी चीज है तो इस समय लाडली बहना योजना है। लेकिन मोदी जी जब मंच से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया है, ना ही शिवराज सिंह के उम्मीदवारी का जिक्र किया है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई चेहरा रातों रात बदल सकता है। और ये जो सांसद आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं और आगे भी आपको आते दिख सकते हैं। और इनका एक ये टेस्ट भी है विधानसभा चुनाव। हालांकि इस बात की भी आशंका लगाई जा रही है कि इन चेहरों को विधानसभा में प्रत्याशी बनाए जाने के बाद क्या बीजेपी के पास कोई कद्दावर नेता लोकसभा चुनावों के लिए रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसका जवाब कौन देगा कौन नहीं देगा, यह संदेह की बात है और अभी फ्यूचर की बात है, भविष्य की बातें हैं, भविष्य के गर्त में ही रहने देते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है कि आखिर जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये शीर्ष नेतृत्व तो बड़ी ही गहनता के साथ चिंतन कर रहा है। रातों रात कुछ भी फैसला हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद कहा कि मुझे नहीं पता था कि क्या मुझे टिकट मिलने वाली है, या मुझे जब टिकट मेरा नाम आता है तब मुझे पता चलता है कि मुझे टिकट मिल गई है। ऐसे ही प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मुझे तो जानकारी ही नहीं थी कि मुझे टिकट मिलने वाली है। बहुत सारी चीजें, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी यही हुआ कि उनको अचंभा लगा कि मुझे टिकट मिल गई है और मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला हूँ। और फग्गन सिंह कुलस्ते भी 6 बार के सांसद, उनको भी कहीं ना कहीं ये हर प्रत्याशी को लग रहा था। हालांकि कुछ सांसद ऐसे भी थे जिनको तैयारी अंदेशा था कि हमको टिकट मिलने वाली है और वो तैयारी में भी लगे हुए थे। लेकिन इन नेताओं को, कैलाश विजयवर्गीय को जो कि उन्होंने टिकट मिलने के बाद खुद ही कहा कि मुझे इस बात की कोई अंदेशा नहीं था, कोई आशंका नहीं थी, किसी बात की जानकारी नहीं थी, कोई सुराग नहीं था मेरे पास कि मुझे टिकट मिलने वाली है। बहुत बड़ी बात थी। अब बात कर लेते हैं ग्वालियर चंबल में सिंधिया की हालत क्या है। तो सिंधिया की हालत हमने जैसे ही शुरुआत में जिक्र किया कि सिंधिया की हालत पतली है। जी हाँ, नो डाउट। और ये हम नहीं और राजनीतिक पार्टियां मानती हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां ये चीज मानती हैं कि सिंधिया का कद भी घटा है बीजेपी में जाने से और जो स्थिति है वो भी कमजोर हुई है। उसका उदाहरण हमने बता दिया कि 50 वर्षों यानी आधी शताब्दी के बाद कांग्रेस पार्टी का मेयर बन जाना है। मुरैना से भी जहां उनकी पकड़ रहती थी वहां भी और ग्वालियर में भी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ा और वहां के मेयर और तुरंत कांग्रेस के बन जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस के फेवर की बातें। तो ये चीज आपने समझ ली और आपको ये बता देते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की हालत इस समय है क्या। तो मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है 3,11,000 करोड़ का है। फाइनेंशियल बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है, मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 3,11,000 करोड़ का है और मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय कर्जा 3,31,000 करोड़ का है। इस पर सालाना 22,000 करोड़ खर्च करती है। किस चीज पे आपको बता दें, सिर्फ ब्याज भरने में मध्य प्रदेश सरकार। तो ये जो योजनाएं रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी जो बांट रही है बीजेपी या शिवराज सिंह चौहान, इस पर नरेंद्र मोदी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद दावा करते हैं कि रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए और रेवड़ी कल्चर का हम विरोध करते हैं। उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान के ये बचकाने जो ओछे निर्णय है उस पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का
जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा जनता को, ये देखने वाली बात है। और बहुत बड़े बड़े दावे हैं, शिवराज सिंह आए दिन कुछ ना कुछ कह रहे हैं और हो सकता है रातों रात उनका पत्ता जब पलट जाएगा। और इस पर भी एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में सीएम हाउस में रह रहे हैं और 2018 में जब चुनाव हारे वो और कांग्रेस की सरकार बनी, तो एक उनका दूसरा बंगला है जो सरकारी बंगला ही है वो मिलता है, तो वो शिवाजी नगर में उनका अभी है भोपाल में, तो वो वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन इस बात की आशंका उनको अभी भी है कि मेरा चेहरा बदल सकता है, मुझे हटाया जा सकता है, और इस बात के डर से उन्होंने शिवाजी नगर वाले बंगले को, उसमें 2-3 साल से लगातार काम चलवा रहे हैं और उसको बड़ा विकसित भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट उसमें करवा रहे हैं, विकास करवा रहे हैं, उसको बड़ा करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये अंदर की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन शिवराज ये वैकल्पिक तैयारी कर रहे हैं कि अगर मेरा यहाँ से पत्ता कटता है तो मैं अपना ठिकाना बना लूं, और उस ठिकाने को वो बकायदा मेंटेन कर रहे हैं। तो इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बड़ी बात आपको बता दिया हूं, ये अंदर की बात है, शायद ये आपने इस बात के बारे में सोचा भी हो। अब आपको बता दें कि जो भी सरकार बनेगी, इतना कर्जा 3,31,000 करोड़ का जितना बजट नहीं, उससे ज्यादा जब कर्जा होता है सरकार के पास, उसके बाद जो भी सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की स्वयं सरकार बन जाए, कोई भी ये जो योजनाएं आज लागू हो रही हैं इनको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। लाडली बहना योजना हो या जितनी भी स्कीमें ये पिछले 6 महीने से आपको दिखाई दे रही हैं सरकार के द्वारा, ऐसी किसी भी योजना को कोई भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और इस बात को आप गलत कहें लास्ट में आके कि जनता आप गलत कहे कि ऐसा ये पार्टी आई है, कांग्रेस आई है तो ये हटा रही है, मतलब गलत कर रही है, या बीजेपी आई है गलत कर रही है, वो तो होना ही है। आप इस बात को जब भी वोट देने जाइएगा तो इस बात को याद रखिएगा कि ये जितनी भी योजनाएं आपको पिछले 6 महीने से आपको मिल रही होंगी, वो सारी योजनाएं आपको चुनाव के बाद नहीं देखने को मिलेंगी। हो सकता है लोकसभा चुनाव तक मिल जाएं, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन आपको लोकसभा चुनाव के बाद तो नहीं मिलने वाली है, इस बात की तो गारंटी है। अब आपको यह भी बता दें, सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, 1 महासचिव, इनको टिकट देना किस मायने तक, किस हद तक, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या ठीक है, क्या गलत है, और क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया है, क्या लगता है आपको? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपसे एक विनम्र निवेदन यह भी है कि अगर आपको ये रिसर्च, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल थोड़ा सा बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स लेते आएंगे। और मध्य प्रदेश चुनाव ही नहीं बल्कि आप कहेंगे तो राजस्थान चुनाव, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए मजबूत बनाता है। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी रिसर्च अगर अच्छी लगी हो तो फिर से वही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ खुद सोचते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल राजधानी टाइम्स। थैंक यू सो मच।